Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Science Group Subject Mathematics. Today we will discuss second lecture, Chapter name Matrices and Determinants, exercise number 1.1. Exercise 1.1 number 1, find the order of the following matrices. लेसन नंबर 1 में हमने क्या करना है, मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑर्डर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए. ऑर्डर क्या होता है, हमने रोज फाइंड करनी होती है एक मैट्रिक्स की और कॉलम्स. तो उसको हम ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, रोज बाय कॉलम. तो ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है. तो फर्स्ट इसकी रोज देखेंगे. तो रोज हमारे पास कौन सी होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज. तो 2 और 3 रो 1 है, -5 और 6 रो 2 है. तो 2 रोज आ रही हैं. और कॉलम हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल एंट्रीज. 2 -5 कॉलम 1 है, 3 6 कॉलम 2 है. तो 2 ये कॉलम्स आ रहे हैं. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2. उसके बाद बी मैट्रिक्स है, इसमें भी रोज और कॉलम्स चेक करेंगे. तो इसमें रोज 2 0 रो 1 है, 3 5 रो 2 है. तो 2 रोज आ रही है. कॉलम 1 जो है 2 3 है, 0 5 कॉलम 2 है. तो 2 ही कॉलम्स आ रही हैं. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो बाय कॉलम. तो 2 बाय 2 आ जाएगा. उसके बाद सी मैट्रिक्स है, इसमें 2 और 4 रो 1 आ रही है. और इसमें और हॉरिजॉन्टल एंट्रीज नहीं है, इसलिए रो 1 एक ही रो होगी. और हमारे पास कॉलम वर्टिकल एंट्रीज 2 कॉलम 1 है, 4 कॉलम 2 है. तो 2 कॉलम्स आ रहे हैं. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 2. उसके बाद डी मैट्रिक्स है, रोज हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हम देखते हैं रोज में. तो 4 जो है वो रो 1 है, 0 जो है रो 2 है, 6 जो है रो 3 है. रोज 3 आ रही हैं. उसके बाद कॉलम 1 आ रहा है, 4 0 6. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 बाय 1. उसके बाद ई मैट्रिक्स है, इसमें रोज चेक करते हैं. ए डी रो 1 है, बी रो 2 है, सी एफ रो 3 है. तो 3 रोज आ रही हैं. और कॉलम ए बी सी कॉलम 1 है, डी ई एफ कॉलम 2 है. तो कॉलम जो है वो 2 आ रहे हैं. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 बाय 2. उसके बाद एफ मैट्रिक्स हमारे पास, इसमें मैट्रिक्स में ओनली 2 है. तो हमारे पास इसमें 1 ही रो होगी, 1 ही कॉलम होगा. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1. उसके बाद जी मैट्रिक्स में रो 1 जो होगी 2 3 0, रो 2 जो होगी 1 2 3, और जो रो 3 होगी 2 4 5. तो 3 रोज आ रही हैं. उसके बाद कॉलम 2 1 2 जो है कॉलम 1 है, 3 2 4 कॉलम 2 है, 0 3 5 कॉलम 3 है. तो 3 रोज और 3 कॉलम्स आ रहे हैं. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 बाय 3. उसके बाद एच मैट्रिक्स है, 2 3 4 रो 1 है, 1 0 6 रो 2 है. तो 2 रोज आ रही हैं. और कॉलम देखते हैं, 2 1 कॉलम 1 है, 3 0 कॉलम 2 है, 4 6 कॉलम 3 है. तो 2 रोज 3 कॉलम्स आ रहे हैं. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 3. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. इसमें से हमने देखना है कि कौन से मैट्रिसेस जो है इक्वल है. तो इक्वल मैट्रिसेस हमने डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास कब होता है, अगर ए इक्वल बी हो. इसके लिए 2 कंडीशंस थी. फर्स्ट कंडीशन ये थी कि इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए. और सेकंड ये थी, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी सेम होनी चाहिए. तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये है, ए इक्वल हमारे पास क्या है, 3. तो इसका ऑर्डर देखते हैं, हमारे पास क्या है, इसमें ओनली 1 रो और 1 ही कॉलम है. तो इसका 1 बाय 1 ऑर्डर होगा. अब हम देखते हैं पहली कंडीशन के ऑर्डर जो है वो 1 बाय 1 किसका है. तो जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, ये आ रहा है 1 बाय 2. तो ये ऑर्डर ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है. सी में देखते हैं, सी में हमारे पास
आ रहा है 5 माइनस 2, तो 5 में से -2 करें तो ये क्या आ जाता है 3, तो 3 आ जाएगा मैट्रिक्स में। तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय 1। तो ए मैट्रिक्स इसमें भी ऑर्डर क्या था 1 बाय 1, तो सी मैट्रिक्स इसका भी ऑर्डर 1 बाय 1 है। तो उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमने कहा था कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए, तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि और मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स सी के। उसके बाद हम ए और सी आगे उसके अलावा कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका 1 बाय 1 ऑर्डर हो वो नहीं है। इसलिए अब हम देखते हैं पार्ट 2 पे। ये हमारे पास है, इसमें 1 बाय 2 का ऑर्डर बी मैट्रिक्स 3 और 5 जो है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका 1 बाय 2। अब हम देखते हैं इनमें से 1 बाय 2 ऑर्डर किसका है, तो डी मैट्रिक्स है, इसमें भी 1 बाय 2 ऑर्डर है। लेकिन इक्वल मैट्रिक्स के लिए सेकंड प्रॉपर्टी जो या सेकंड कंडीशन वो भी फुलफिल होना ज़रूरी है कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी सेम होनी चाहिए। तो इनके जो एंट्रीज हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, जहाँ 3 है यहाँ 5 आ रहे हैं, तो ये सेम नहीं है, तो ये क्या होगा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। इसके बाद 2 का हम 5 मैट्रिक्स के साथ देखते हैं, तो 5 में तो 2 बाय 2 का है, ये भी नहीं होगा। 6 में देखते हैं, इसमें 2 बाय 1 है, हमें चाहिए 1 बाय 2 का, तो 7 में भी 1 बाय 2 का है, 2 बाय 1 का है, सॉरी। उसके बाद 8 में 2 बाय 2 का है। 9 मैट्रिक्स है, इसमें 1 बाय 2 का है, तो बी मैट्रिक्स जो है आई मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है। अब हमने देखना है कि इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है, तो आई मैट्रिक्स में हमारे पास पहले 3 आ रहा है, उसके बाद 3 + 2 आ रहा है, और अगर 3 + 2 करें तो 5 आएगा, तो जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या दे रहा है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है इनकी क्या है सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो बी है मैट्रिक्स वो इक्वल है मैट्रिक्स आई के। ठीक, उसके बाद अब 4 मैट्रिक्स पे जाते हैं, डी मैट्रिक्स जो है, इसमें हमारे पास 1 बाय 2 ही क्या है ऑर्डर है इसका, और अब हमने देखना है हमारे पास 1 3 भी ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, ये भी हो गए हैं। उसके बाद 2 और 9 ये भी इक्वल मैट्रिक्स हैं, ये भी हो गए। अब इनके अलावा बाकी मैट्रिक्स में देखेंगे, तो 4 जो है डी मैट्रिक्स, इसमें 1 बाय 2 देखने के किसी और का हमारे पास 1 बाय 2 ऑर्डर है जिनका हम कर चुके हैं उनके अलावा, तो उनके अलावा इनमें से किसी का भी नहीं है, तो इसलिए डी किसी के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद 5 देखते हैं, ई जो है हमारे पास मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर 2 ही रोज है, 2 ही कॉलम्स है, 4 0 6 2 जो है, तो हमने देखना है कि 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है हमारे पास, तो जो अगर हम इसको 6 देखें तो 6 तो 2 बाय 1 का है, ये भी इसका ऑर्डर सेम नहीं है। उसके बाद 7 देखें तो ये भी हमारे पास 2 बाय 1 का है। उसके बाद 8 देखें तो 8 हमारे पास 2 बाय 2 का है, तो क्या होगा इसका ऑर्डर, एक ऑर्डर और जो एज मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर क्या सेम है, तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए पहली प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो रही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखना है, जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो 4 की जगह पे 4 ही है, 0 की जगह पे 0 ही है, 6 की जगह पे 6 ही है, और जो ई मैट्रिक्स है जहाँ 2 है तो एज मैट्रिक्स की भी वहाँ ही एंट्रीज पे क्या है 2 ही है, तो हम कहेंगे ई मैट्रिक्स इक्वल होगा एच के। और इसके अलावा देख लेते हैं 10 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, तो इसकी एंट्रीज भी देख लेते हैं क्या सेम है, तो 2 + 2 क्या होगा 4, तो इसकी एंट्रीज भी पहली जो एंट्रीज है वो 4 ही आ रही है, सेम आ रही है, आई मीन एच और ई की जो एंट्री है फर्स्ट एंट्री वो भी 4 है, तो इसकी भी 4 है। उसके बाद 2 - 2 यहाँ 0 आ जाएगा,
2 + 4 6 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा। तो हमारे पास E H J जो है ये क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। क्यों? इनके ऑर्डर जो है वो भी सेम है और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो क्या होगा, E H J जो है इक्वल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास 6 और 7 रह जाते हैं, इनको देख लेते हैं। 6 में हमारे पास 2/1 ऑर्डर है, जो 7 है इसमें भी हमारे पास 2/1 ऑर्डर है। अब देख लें इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो फर्स्ट में F जो है इसमें हमारे पास 2 आ रहा है और जो सेकंड रो में 6 आ रहा है। तो G के क्या है हमारे पास, 3 - 1 करें तो क्या आएगा 2, 3 + 3 करें तो क्या आएगा 6। तो F इक्वल होगा G के। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास सेम है और सेकंड प्रॉपर्टी इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम आ रही है। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में भी ये है कि ऑर्डर ऑफ A जो 3 है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ C के 5 - 2। 5 - 2 करें तो 3, तो A इक्वल होगा C के, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी सेम है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ B जो है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ I के, इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो A इक्वल हो जाएगा C के और B इक्वल हो जाएगा I के। उसके बाद C जो मैट्रिक्स है वो इक्वल था A के, ठीक है। हमने कह दिया था A इक्वल C के, तो C इक्वल A ये भी वही चीज़ है, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। उसके बाद D जो था वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर वो किसी के साथ मैच नहीं था हो रहा और ना ही इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी। जब पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी तो नेक्स्ट हम नहीं देखेंगे, मतलब इसका ऑर्डर ही किसी के साथ सेम नहीं था, इक्वल नहीं था, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद E मैट्रिक्स हम देखेंगे, E जो इक्वल था H के था और J के था। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑर्डर है वो इक्वल आ रहा था और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो भी सेम आ रही थी। और F मैट्रिक्स और G मैट्रिक्स से भी इक्वल थे, क्योंकि इन पे भी जो इक्वल मैट्रिक्स था उसकी दोनों कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो रही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। हमने वैल्यू फाइंड करनी है A, B, C और D की। तो इसमें मैट्रिक्स गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6 इक्वल है मैट्रिक्स के 0 - 7, 3 प्लस का 2D। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स होगा और इसमें हमने A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास, हमने डेफिनेशन भी पीछे डिस्कस किया है। तो क्या होता है, फर्स्ट ये होता है इनका ऑर्डर सेम होता है, तो ऑर्डर भी सेम और इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे A1 1 एंट्रीज होती है हमारे पास, यहाँ पे A + C है तो वो इक्वल है 0 के, ठीक है। A + C जिस प्लेस पे होगा राइट हैंड साइड जो मैट्रिक्स है उसी प्लेस की वैल्यूज के इक्वल होगी। A + C इक्वल हो जाएगा 0 के, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री A + 2B है, तो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स की वो ही एंट्री हम लेंगे जिस प्लेस पे A + 2B है। तो यहाँ पे A + 2B किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। उसके बाद C - 1 इक्वल हो जाएगा 3 के, 4D - 6 इक्वल हो जाएगा 2D के। तो
c माइनस 1 इक्वल 3 को 3 इक्वेशन का नाम देंगे, 4d माइनस 6 इक्वल 2d को 4 इक्वेशन का नाम देंगे। हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ से a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 को देखते हैं, हमारे पास a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसमें हमारे पास दो आ रहे हैं, a और b आ रहे हैं, इन दोनों की फाइंड करना पड़ेगी। तो सेकेंड इक्वेशन में भी a प्लस 2b इक्वल माइनस 7, इसमें भी 2 आ रहे हैं, a और b मतलब कांस्टेंट जो हमने फाइंड करने हैं। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास c माइनस 1 इक्वल 3 है, तो c हमारे पास c माइनस 1 इक्वल टू 3 है, इसमें हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है और दो हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं। तो c हमने फाइंड करना है -1 और 3 क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो c माइनस 1 इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को पहले ले लेंगे। सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन c माइनस 1 इक्वल टू 3, तो माइनस का 1 इक्वल के लेफ्ट साइड पे है तो उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो c इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। उसके बाद हम इक्वेशन 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। इक्वेशन 1 को हम लेंगे, हमारे पास a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a हम फाइंड कर लेंगे और c की हमारे पास वैल्यू आ गई है 4। तो a प्लस सी की वैल्यू पुट करो 4 और इक्वल टू 0, तो 4 प्लस क्या दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल -7, तो a की हमारे पास वैल्यू है -4, तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे -4 प्लस 2d इक्वल टू -7 आ जाएगा और माइनस का 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2b इक्वल माइनस का 7 प्लस का 4 हो जाएगा। तो -7 प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस, तो -7 प्लस का 4 माइनस का 3 आ जाएगा और 2b इक्वल माइनस का 3 और 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास d इक्वल आ जाएगा -3/2। उसके बाद इक्वेशन 4 को देखेंगे, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, तो हमारे पास 4d d वाली एक साइड पे कर लेंगे और जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे कर लेंगे, तो 4d जो है हमारे पास दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का 6 इधर ही रहेगा, तो 2d माइनस का 4d, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और साथ d आ रहा है और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा और -2d इक्वल आ जाएगा -6 के। तो हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 6/2 आ जाएगा, तो 2 1 2 2 3 6 कैंसिलेशन हो जाएगी, तो d इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3।